तो क्या पुत्र कार्तिकेय को इन दुष्टों से अकेले ही युद्ध करना होगा? मैं अकेला कहाँ हूँ माँ? आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। किंतु उसका अंत ऐसे नहीं होगा पुत्र। उसे उसके संपूर्ण वंश के साथ नष्ट करना होगा तुम्हें। इस युद्ध की तैयारी तुम्हें एक विशेष यात्रा से करनी होगी पुत्र, जिसका आरंभ मेरे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और उसके बाद अपनी माता की शक्तिपीठ मणिकर्णिका से होगा। एक ऐसी यात्रा जिससे तुम पंचभूतों को समझकर स्वयं की शक्ति को पहचान सको। तभी तुम्हें वास्तविक शक्ति और पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम इस युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकोगे। उनका वध मात्र पाशुपतास्त्र से ही संभव है पुत्र। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, इस यात्रा में मेरा आशीष प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। चलिए मयूर जी। रुकिए भैया, मैं भी तैयार हूँ, चलिए। नहीं गणेश, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। किंतु क्यों भैया? मैं आपको इस संकट का सामना अकेले नहीं करने देना चाहता। यदि ऐसा है तो फिर अकेले ही सारी बात तुम स्वयं तक ही क्यों रखना चाहते हो गणेश? मुझे बताते क्यों नहीं? ओह, तो भैया चाहते हैं कि मैं विवाह से जुड़ा भेद अभी उन्हें बता दूं, जिससे वो तुरंत विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। जो सत्य है उसे बताने में इतना संकोच क्यों गणेश? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ गणेश, शीघ्र कहो, वहाँ इंद्रपुत्र जयंत संकट में है। वो भैया। आप क्या करेंगे चतुर गणेश जी? वो वास्तव में मैं विवाद नहीं कर सकता अभी। विवाद का समय नहीं है। मुझे साथ ले चलिए भैया। ठीक है, अर्थात तुम्हारे मन में जो है उसे तुम अभी भी गुप्त रखना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, मैं इस विचार से अभी अपने ध्यान को भटकने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। चलिए मयूर जी। आपका अनुज आपकी आज्ञा का पालन करेगा भैया। आपके साथ नहीं चलूंगा, किंतु हाँ, आपके पीछे पीछे अवश्य आऊंगा और युद्ध के अंत तक माँ के द्वारा बताए विवाह के महत्व को भी आपको अवश्य समझा दूंगा और विवाह के लिए आपकी सहमति भी ले लूंगा। ये मेरा निश्चय ही नहीं, दृढ़ निश्चय है। गणेश के मन में विचारों के जो मेघ उमड़ रहे हैं, अभी उनकी नहीं, अभी तो मेरी इस यात्रा में दुष्ट असुरों पर जो मेरे अस्त्रों की वर्षा होगी, उसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। कुमार कार्तिकेय,
देव सेनापति, संपूर्ण देव सेना आपके साथ इस यात्रा पर चलने के लिए प्रस्तुत है। देवराज, अब अपनी चिंता त्याग दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब किसी भी क्षण आपका पुत्र जयंत अन्य देवताओं के साथ आप सभी के साथ होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, मुझे आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, किंतु याद नहीं वो दुष्ट उन्हें कैसे कैसे कष्ट देकर प्रताड़ित कर रहा होगा, कैसे कैसे अत्याचार उन्हें सहने पड़ रहे होंगे। वायु के देवता, अब स्वर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब केवल महेंद्रगिरी के सेवक हो तुम, एक तुच्छ सेवक जिसे भैयासुरा पद्मन के आदेश का पालन करना होगा। सभी मार्ग, सभी स्थान, महेंद्रपुरी नगरी का एक एक कोना तुम्हारे स्वर्ग से भी अधिक स्वच्छ होना चाहिए। अब ये कार्य तुम्हारा है सेवक वायुदेव। जहाँ देखूं वो स्थान मेरे सुंदर मुख के लिए दर्पण के समान होना चाहिए, समझे? अन्यथा चलो अब अपना कार्य करो। विवशता व्यक्ति से क्या नहीं करवाती, इच्छा हो अन्यथा ना हो। तो सेवक वरुण देव, अब सदा अपना कर्तव्य स्मरण रखना तुम। अनावश्यक जल का बहाव ना हो, कोई भी पात्र और फुहार जल से रिक्त ना हो। और हाँ, मेरे नगर के सभी मार्ग धोने का कार्य भी अब तुम्हारा है सेवक वरुण देव। न कार्य में विलंब हो, न कार्य रुकना चाहिए, अन्यथा विवश हो मुझे पुनः स्मरण कराना पड़ेगा। क्यों स्मरण नहीं है तो भी करा देता हूं। अपने अग्नि के ताप को अपने तक ही सीमित रखना, किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो। यहाँ पे कोई भी अग्नि की भेंट चढ़नी नहीं चाहिए, ना तन, ना वस्त्र, ना भोजन। स्मरण रखना अग्निदेव। तो चलो उठो, पकाना आरंभ करो। ध्यान रहे, एक भी दाना जलाना तो कठोर दंड के भागी बनोगे।
उत्तम, अति उत्तम। सेवक जयंत, महाराज, और तुम छोटे सेवक, तुम सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहोगे। सबकी सेवा और गुणगान दोनों साथ साथ होना चाहिए, ध्यान रखना। क्षमा महाराज, क्षमा। असुरों के परम उद्धारक, 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, शत्रुओं को त्रस्त करने वाले, हे महान असुर सम्राट सूरापद्मन, अपने इस तुच्छ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए। ना 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 ना, तनिक भी आनंद नहीं आया मुझे। मेरा गुणगान अभी भी अधूरा है। दुर्बल इंद्र के पुत्र को सेवक बनाने वाले का गुणगान किया तुमने। बोलो, शीघ्र बोलो। अपना संपूर्ण गुणगान सुनना है हमें। पिताश्री के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, पिताश्री नहीं, दुर्बल इंद्र को। अब तुम किसी के पुत्र नहीं, मात्र और मात्र हमारे सेवक हो। सुना नहीं तुमने? असुरों के परम उद्धारक, 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, असहाय देवताओं को पराजित करने वाले, दुर्बल इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महानतम असुर सम्राट, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इंद्र का पुत्र मेरा सेवक। आनंद ही आनंद, सर्वत्र आनंद। महाराज, 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 प्रणाम महाराज। महाराज, वो देवराज इंद्र यहाँ बढ़ा आ रहा है। क्षमा करें महाराज, अकेले नहीं, संपूर्ण सेना के साथ आ रहा है वो, और उस सेना का नेतृत्व वो युवा योद्धा कर रहा है। तुच्छ सेवक, क्यों मूर्खता कर रहा है? क्यों मुस्कुरा के मेरे दंड का भागी बनना चाहता है तू? महाराज, आप तो बस आनंद कीजिए। तुच्छ देवताओं की तुच्छ सेना के लिए तो हमारे सेनापति और हमारी सेना ही पर्याप्त होगी। क्या हुआ इंद्रदेव? सेनापति कुमार कार्तिकेय, वो दुष्ट सुरापद्म बहुत ही दुष्ट है। कहीं उसे हमारे और हमारी सेना के आगमन की सूचना प्राप्त हो गई तो कहीं वो मेरे पुत्र जयंत और अन्य सभी देवताओं को और कष्ट न देने लग जाए। उचित कह रहे हैं आप इंद्रदेव। उस दुष्ट को हमारे आने की सूचना तो मिल ही गई होगी, और वो हमें रोकने के लिए किसे भेजेगा ये हमें ज्ञात नहीं। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण।
जहाँ तक मैं उस दुष्ट को समझता हूँ, गजमुख को ही कार्य देगा, वो उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख? हाँ हाँ, गजमुख, महान सेना नायक, जिसे देख युद्ध भूलकर पैसे कांप उठेगी ये देव सेना, स्वयं नारायण को पराजित करने वाला गजमुख। गजमुख कांप उठेगी ये देव सेना, स्वयं नारायण को पराजित करने वाला वो गजमुख जिसने स्वयं नारायण को परास्त किया था। हाँ देवराज, जिसके सामने स्वयं नारायण भी अपने अस्त्र झुकाने पे विवश हो गए थे। ना 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 ना, पराजय हो ही नहीं सकती हमारी। फिर तुम क्रोध दिखा लो या अपने सुदर्शन चक्र का ही उपयोग कर लो, सब व्यर्थ होगा। ये कौन असुर है जिसने मेरे सुदर्शन को रोका ही नहीं, इतनी सहजता से थाम भी लिया? नहीं नारायण, ये चक्र मुझसे नहीं छुड़ा सकोगे तुम। कौन है ये असाधारण असुर जिनके हाथ से सुदर्शन स्वयं को मुक्त नहीं करवा पा रहा? ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। अर्थात ये वही है जिनका अंत महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों नियत है। बस नारायण, नहीं थाम सके ना, छोड़ने पर विवश हो ही गए। गजमुखन हूं मैं, कोई साधारण असुर नहीं। सुदर्शन से भी बड़ा यदि कोई अस्त्र है तुम्हारे पास तो उसका भी प्रयोग कर लो, सबके सब विफल हो जाएंगे मेरे समक्ष। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है गजमुखन। जाओ, इस युद्ध में तुम विजयी हुए,